जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद तैयब इकबाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैयब इकबाल ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू रिपीटर्स है। जिस सिलेक्टेड रिपीटर्स के अंदर ऐसी क्या तमाम चीज़ें देखता है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी क्या चीज़ें असेस करने की कोशिश करता है जिसकी बिना पे उसे रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करता है, और दूसरा रिपीटर्स की मोस्टली फेल होने की क्या बड़ी वजूहत है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। लिहाजा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अहम होने वाली है। जब एक फ्रेश कैंडिडेट आईएसएसबी सेंटर पहुंचता है तो सिलेक्टर की नज़र में उसकी परसेप्शन ये होती है कि बच्चा बिल्कुल ब्लैंक है, इसे कुछ भी नहीं पता कि आगे कौन कौन से इम्तिहान होने वाले हैं, इसको बिल्कुल नहीं पता कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, जीटीयू टेस्ट क्या होते हैं। जबकि हकीकत कुछ ऐसी होती है कि तमाम कैंडिडेट्स एकेडमी रख के तैयारी करके जाते हैं। जो लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते एटलीस्ट कम से कम यूट्यूब से कुछ सर्च करके वीडियोस वगैरह देख के जाते हैं। इवन कि जो यूट्यूब भी अफोर्ड नहीं कर सकते, को आईएसएसबी गाइड की बुक तो तकरीबन सबके पास पड़ी होती है, लेकिन फिर भी सिलेक्टर्स कहता है कि ये बच्चा बिल्कुल फ्रेश है, ये तमाम चीज़ें उसे कुछ भी नहीं पता कि आगे कौन कौन से इम्तहानात होने वाले हैं। जबकि ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। अगर आपने कोई एकेडमी रखी भी हुई है, वहाँ से आप ग्रुप प्लानिंग टास्क देख भी लेते हैं, वहाँ से आप वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की तैयारी कर भी लेते हैं, या वहाँ पे आप जीटीओ के जो इंडिविजुअल टास्क वगैरह कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी आपके माइंड में सिर्फ एक इमेज बनी होती है, रियलिटी का आपको नहीं पता है। एक्चुअल में जो चीज़ें फील करनी पड़ती हैं एक फ्रेश के लिए वाकई वो फ्रेश चीज़ें होती हैं। इवन के जब आईएसएसबी बायोडाटा फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स को वहाँ पे गलती का सामना करना पड़ता है, जैसे कि वहाँ पे काफ़ी टाइम मैनेजमेंट काफ़ी कंट्रोल करना टाइम को मैनेज करना पड़ता है। आपके माइंड में काफ़ी स्ट्रेस इस चीज़ का होता है, टाइम का प्रेशर काफ़ी होता है। कुछ सवाल वहाँ पे ऐसे पूछे जाते हैं जिनकी कैलकुलेशन हमें माइंड में नहीं होती। आगे उन्हीं सवालों की बुनियाद पे आगे मुख्तलिफ किस्म के हमारे सवाल जवाब होते हैं। जैसे कि बिलफर्ड्स वहाँ पे एक आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, ना सिर्फ आपकी मंथली इनकम, आपकी फैमिली की मंथली इनकम कितनी है, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है। ये तमाम चीज़ें उस टाइम पे कैलकुलेशन कि बहुत मुश्किल होती है। आपकी एज क्या है, आपकी बहन की एज क्या है, आपकी भाई की एज क्या है, आपकी वालदा की एज क्या है, आपके वाले साहब की एज क्या है, क्या करते हैं, भाई क्या करता है, क्या एज उनकी। ये तमाम चीज़ें कि वो ऐसी होती हैं कि हमें है तो बिल्कुल सिंपल, लेकिन वहाँ पे एक टाइम का प्रेशर होता है। अब एग्जैक्टली तो किसी को नहीं याद होती, शायद आप सबको याद हो, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज़ थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं अपनी फैमिली इनकम कैलकुलेट करूँ। अच्छा भाई मेरा 15,000 ले रहा है, मैं उस टाइम आई थिंक 40 से 50,000 में ले रहा था, मैं वाले साहब की इतनी इनकम है। तो अब ये तमाम चीज़ें फ़ौरन पहले मंथली तौर पर लिखना, मंथली जमा करना, उसके बाद फिर एनुअली लिखना, तो एक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा कि अगर मैं आपको मेरी वीडियो देखते भी हैं, लेकिन जो चीज़ आपको उस टाइम फेस करनी पड़ेगी वो एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। उसके बाद हमने काफ़ी सुना होता है कि अच्छा इंडिविजुअल टास्क क्या होते हैं, सारा कुछ हमने माइंड में हमने प्रैक्टिस भी की होती है, लेकिन जब वहाँ जाके हम चीज़ को देखते हैं वो टोटली एक डिफरेंट चीज़ होती है। लिहाजा मैं सिंपल ये कहूँगा, जो फ्रेश कैंडिडेट होता है उसके लिए आईएसएसबी का एक्सपीरियंस जो होता है टोटली फ्रेश ही होता है। वो काफ़ी गलतियां भी करता है, वो काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी करता है। तो लिहाजा कि जो सिलेक्टर होता है उसको एक फ्रेश कैंडिडेट की नज़र से देखते हैं कि यार इस बच्चे को इतना ख़ास नहीं आता, लिहाजा उस तरीके से कि वो उसको असेस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में जब एक रिपीटर आईएसएसबी सेंटर पहुंचता है तो उसे तमाम चीज़ों का पहले इल्म होता है। इवन के अराइवल डे से लेके बिल्कुल जो कॉन्फ्रेंस डे होता है, तमाम की तमाम चीज़ों को फेस कर चुका होता है। उसको इवन के एक एक चीज़ का पता होता है कि उस आईएसएसबी सेंटर के बाहर कितना वेट करना पड़ेगा, बस कब आएगी, कब अंदर जाएंगे, सामान कहाँ रखना पड़ेगा, कैसे रूम है, तमाम चीज़ें उसने देखी होती हैं। लिहाजा सिलेक्टर्स भी जो होते हैं उसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो अपनी गलतियाँ दोबारा रिपीट नहीं करेगा और सुधार के आया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्रेश कैंडिडेट होता है उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि जी के बायोडाटा फॉर्म में क्या तमाम चीज़ें होती हैं। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें तमाम हज़ार ही बात है, हर बंदा सीख के जाता है, वीडियोस देख के जाता है, अपने जो एकेडमी के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनसे सीख के जाता है। लेकिन रिपीटर जो होता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर मैं एज अ रिपीटर आईएसएसबी सेंटर जाता हूं तो मुझे पता है कि मुझे बायोडाटा फॉर्म में अपने फैमिली के तमाम मेंबर्स की एज का पता होना चाहिए। मुझे पता है कि अपने तमाम फैमिली मेंबर्स की मंथली और एनुअली इनकम का भी पता होना चाहिए। मुझे ये भी पता है कि मुझे साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन कौन से आएंगे। मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मुझे एटलीस्ट 5 पिक्चर स्टोरीज अपने घर से तैयार करके जानी चाहिए कि जैसे पिक्चर कोई आए बस मैं उसके मुताबिक कोई भी स्टोरी फिट कर दूं। मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैंने वो पिक्चर स्टोरीज कौन कौन सी बनानी है। क्योंकि मेरे फर्स्ट आईएसएसबी नॉट रिकमेंड होने से अब तक इतना टाइम मेरे पास होता है कि मैं चाहूँ तो मैं काफ़ी चीज़ें
लिख सकता हूँ। उसके बाद मुझे ये भी पता होना चाहिए कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है, ये कितने सेकंड बाद एक वर्ड चेंज होता है, कैसा हॉल होता है, कितने कैंडिडेट्स वहाँ तमाम बैठते हैं और उनको मतलब कि अब मैंने कैसे अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी है। अब सिंपल जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फ्रेश कैंडिडेट है, वो चाहे तो मतलब कि उसके 100 में से 20 से 30 जुमले इज एम आर बी वाले होने चाहिए, जैसे कि ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ये तमाम इस तरह की चीज़ें। जबकि रिपीटर्स को तो पता है कि वहाँ मतलब वर्ड से या उसके सिमिलर कोई सेंटेंस लिखना होता है, या मतलब कि आगे उसके मुशाबे कोई आपने वर्ड आपने लिखना होता है, तो उनकी एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो अभी एक लहजा मौजूद है कि उसकी तैयारी कैसे करनी है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की, यानी कि बताने का मकसद ये है कि रिपीटर को सारा पता होता है। रिपीटर को ये भी पता होता है कि लास्ट टाइम मैं जब इंडिविजुअल टास्क करते हुए फंसा था मैं, तो मैं अपने वेट की वजह से फंसा था, या मुझे कोई मंकी ब्रिज करते मुझे कोई फोबिया था हाइट का, तो एटलीस्ट उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस इतनी मतलब कि इम्प्रूव होनी चाहिए लास्ट टाइम की बजाय, लास्ट टाइम की मतलब जिस तरह थी वो वाकई उसको खुद फील होना चाहिए, यार मैंने इस दफ़ा मैंने बहुत कोशिश की। अब हम क्या करते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में बार बार इसको इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में एक बहुत बड़ी मतलब कि ये टेस्ट होता है। इसमें सबसे बड़ा टेस्ट ये होता है कि आप पे टाइम का प्रेशर होता है। टाइम के प्रेशर में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आ रही होती हैं आपके माइंड में जो आप लिखना भी नहीं चाहते। अगर आप लिखना छोड़ भी देते हो तो सिलेक्टर मतलब कि खुद ब खुद चीज़ों को असेस कर लेगा, यार इस बंदे के माइंड में यार ये चीज़ आई होगी लिहाजा इसने छोड़ दिया इसलिए ना। तो प्रैक्टिस अब कैसे करनी है, उसकी प्रैक्टिस सिंपल इस तरीके से करनी होती है कि आप मैक्सिमम न्यूज़पेपर पढ़ें, आप टॉक शो देखें, आप लोगों को सुने, जितना आप लोगों को सुनेंगे आपका दिमाग खुलेगा। अब जैसे कि मैं बिलफर्ज इस्लामिक लेक्चर नहीं सुनता फ़र्ज कर लें, तो मुझे मेरे माइंड में कोई इस्लाम का सेंटेंस भी नहीं पड़ेगा। मेरा अगर स्पोर्ट्स का मैं शौकीन नहीं हूँ, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई स्पोर्ट्स के बारे में भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मेरे माइंड में होगी वही चीज़ मेरे कलम से लिखी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अब रिपीटर्स को सबसे बड़ी जो उसकी फेल होने की वजह ये होती है कि रिपीटर्स अपनी गलतियों से नहीं सीखते। वो बिल्कुल मतलब कि पहले आईसीएस जिस पहले नोटमेंट उनका सोग बनाते हैं, सोग बनाने के बाद जब उनका नेक्स्ट आईसीएस भी आया था तो जज्बातियों की तरह, जुनूनियों की तरह वो तैयारी शुरू कर देते हैं। वो अपनी तमाम जो रूटीन जो होती है वो छोड़ देते हैं। रूटीन छोड़ने की वजह से मतलब कि उनके माइंड में मतलब इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि उनके माइंड में समझ लें कि उनका माइंड दिमाग जो होता है बंद हो जाता है। मेरा जो ख्याल है आईसीएस भी जो है वो इतना हलवा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी रूटीन सेट करनी है, अपनी पर्सनालिटी सेट करनी है। और आईसीएस में कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं या मतलब कि आपको सारे सवाल याद करके आ रहे हैं, डिप्टी के सारे आंसर जवाब आप सही भी दे देते तो आप रिकमेंड हो जाएंगे, भाई वो आपको तब भी नोट रिकमेंड कर देगा। क्योंकि मकसद आपके एकेडमिक क्वेश्चंस का उनको कुछ भी नहीं करना। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी एजुकेशनल वाइज चेक नहीं करना। उनको एक लीडर चाहिए, ऐसा लीडर उनको चाहिए जो मतलब कि जियोग्राफी देख के हुए एक हालात में एक तमाम चीज़ों को देखते हुए अपने फौजियों को लीड कर सके। उनको ऐसा लीडर चाहिए अगर कोई फंस भी जाए तो मैप उसको रीडिंग करनी पड़ भी जाए तो उसकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग हो। ऐसा लीडर चाहिए जिसको मुल्क की पॉलिटिकल इंटरनेशनल सिचुएशन का तमाम चीज़ों का पहले से भी इल्म हो। तो लिहाजा अपने आप को एक दिमाग को खुली खिड़की की मानद रखें, चीज़ों को पढ़ें, चीज़ों को सीखें, स्पोर्ट्स खेलें आप लोग, ठीक है, एंजॉय करें लाइफ को। अब मतलब यूनिवर्सिटी में भी एंजॉय करें, घर में भी एंजॉय करें, ठीक है, अपना एक फिक्स टाइम पढ़ें भी, नमाज भी पढ़ें, हर तरह से मतलब कि अपनी लाइफ को एक रूटीन बना लें, एक सेट करें। तो मेरा जहाँ तक मैं बात को समराइज़ करता हूँ कि सबसे बड़ी मतलब कि जो रीज़न है एक रिपीटर के फेल होने की वो ये कि वो अपनी गलतियों से बिल्कुल नहीं सीखते। तो लिहाजा अगर आप रिपीटर्स को रिक्वेस्ट है, अगर आप रिकमेंड दोबारा होना चाहते हैं तो आप अपनी गलतियों से सीखें। जो चीज़ें आपको पता है कि आईसीएस में हो चुकी हैं या होती हैं, वो उनकी आप मैक्सिमम तरीके से आप तैयारी करें, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की प्रैक्टिस करें आप, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको रिकमेंड होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो अकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो भाई कमेंट से मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह मैं भी इम्प्रूव करूँगा। तो अगर कोई अच्छी लगी तो वो भी लिखें आप। तो अपना ज़रा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।